हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और यहाँ पर कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेन ना किया जाए, और यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करें। यदि आप सभी को क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप सभी लोग आंसर जरूर बताएं। और यदि कोई बिगनर है, जैसे सीटेट पहली बार दे रहा है या सेकंड टाइम दे रहा है, उसका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। यदि आप सभी लोग 2 से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको लगता है कि हाँ आपके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है क्या। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। देखिए, उच्च प्राथमिक की यहाँ पर बात की गई है, तो यहाँ पर कहा गया है कि विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त हो। गहनतम ज्ञान जो यहाँ पर है ये निगेटिव हो जाएगा। गहनतम ज्ञान मतलब यहाँ पर आपको उसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान हो, बहुत ज्यादा नॉलेज हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना भी यहाँ पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सौंदर्य शास्त्र से परिचय, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर फोर्थ आंसर सही है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी और पढ़ी समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है, ये बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन के द्वारा अभिव्यक्ति करना है। तो अभिव्यक्ति जब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अपने हाव भाव में प्रकट करेंगे, आपके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति की जाएगी। तो सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, जबकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि सुनी पढ़ी और समझी हुई बात। औपचारिक पत्र लेखन भी यहाँ पर नहीं होगा। किसी पढ़ी हुई, यहाँ पर जबकि आपको यहाँ पर पहले ही बताया गया है, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या होगा, 99 का आंसर क्या सही हो जाएगा। देखिए, उच्च प्राथमिक चरण में जो भाषा है, सौंदर्य बोध यह है और साहित्य बोध है। इसके बाद में यहाँ पर सामाजिक राजनैतिक, यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। सराहना नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सराहना नहीं है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे उच्च प्राथमिक चरण भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य, तो ये तो एक ही में आ जाएगा। मान लीजिए हिंदी आपका विषय है तो इसमें आप सभी को साहित्य भी देखने को मिलती है। ऐतिहासिक भी नहीं होगा तो ऐतिहासिक वाले कट कर दीजिए, ठीक है, और सराहना भी कट हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या है, दूसरा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। यहाँ पर नियमबद्ध प्रकृति की बात कर दी गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जितने भी निगेटिव टैग वर्ड है उन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कंठस्थ भी नहीं कराना है, ठीक है, कंठस्थ भी नहीं कराना है। साथ में क्या नहीं करना है, ये भी यहाँ पर परिभाषाओं को कंठस्थ नहीं करना है। तो सही क्या है, फोर्थ आंसर। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में एक डाउट होगा कि यहाँ पर भी तो नियमबद्ध लिखा है, तो यहाँ पर साथ में ये भी तो कहा गया है कि नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने में, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। क्या है कि नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा, फोर्थ आंसर सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के विषय के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, क्या कहा है कि गतिविधि, यहाँ पर गतिविधि कहा गया है।
मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, पहले आप उसका अर्थ लिखेंगे फिर वाक्य बनाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आपका नहीं होगा, जो उपयोगी नहीं है। तो सही क्या है, देखिए सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, ये क्या है, ये भाषा विकास के लिए, उसकी गतिविधि के लिए उपयोगी होगी। तो यहाँ पर उपयोगी के लिए यदि पूछा जाए तो दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट सही हो जाएगा। पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण हो जाएगा। विज्ञापनों, पोस्टर, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना। यहाँ पर उपयोगी क्या नहीं है, अर्थ लिखना है फिर उसका वाक्य बनाना है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है, यहाँ पर बताना है क्या है। तो ये क्वेश्चन आप सभी का बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन आप सभी का 2024 में भी पूछा गया था। यदि आप सभी लोग पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। तो भाषा संसर्ग विधि होगी नहीं, सूत्र विधि में सूत्र ही बताया जाता है, निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताए जाते हैं, आगमन विधि में क्या किया जाता है, पहले उदाहरण बताया जाता है। तो उदाहरण से नियम की ओर हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही है। और निगमन विधि में क्या होता है, पहले बच्चों को नियम बताया जाता है। नेक्स्ट है, बच्चों का भाषी विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर, पाठ्य पुस्तक पर तो निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर किस पर निर्भर करेगा, तो समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करेगा, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। आकलन की औपचारिकता नहीं होगी और संचार माध्यम ये भी यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, अब यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले। आकलन के लिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी गतिविधियों में समान रूप से हिस्सा ले, पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर कहा गया है कि भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें, अतिरिक्त अभ्यास करना, परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के सभी पाठों का अभ्यास करें, सभी पाठों का अभ्यास करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, तीसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का अभिन्न हिस्सा होती है। अभिन्न हिस्सा किसका होती है तो ये बताना है। तो देखिए संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है, ठीक है, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो देखिए भाषा की संस्कृति सीखना भी है, आपका आंसर जो है यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ऐतिहासिकता यहाँ पर नहीं होगा, इतिहास का अभिन्न हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इतिहास तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि नियमबद्धता सीखना भी है, ये पॉइंट है यहाँ पर गलत होगा। और ये साथ में क्या कहा गया कि व्याकरण का अभिन्न हिस्सा ये नहीं होगा, बारीकी भी यहाँ पर नहीं होगा, तो दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है, ये बताना है। तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, लेवल की यहाँ पर बात की गई है, जो कि गलत हो जाएगा। अच्छे साहित्य के प्रकाशक या लेखक, ये भी पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, जरूरी की बात की गई है। साहित्य चयन के लिए बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से, गलत होगा। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता, फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं, यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए मानक, मानक तो यहाँ पर कट हो जाएगा, तो तीसरा और चौथा आंसर तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। बच्चों की डैश व स्वाभाविक, तो स्वतंत्र व स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र व स्वाभाविक। अब इसके बाद में क्या होगा, प्रभावी यहाँ पर नहीं होगा, मौखिक हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है, मौखिक और लिखित। संस्कृत निष्ठ भी यहाँ पर नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा,
जो गलत है सबसे पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पर विशेष बल की बात की गई है कि व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, गलत हो जाएगा। रस पर विशेष बल दिया जाए, अलंकार रस पर, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही क्या है? तो कविता को गद्य में परिवर्तित करने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो कविता है गद्य में परिवर्तित करने की यहाँ पर बात की गई है, ये पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए कोई काव्य पंक्ति है, आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो उसके भाव होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई किसी भी प्रकार से बताता है, कोई किसी भी प्रकार से बताता है। तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि पोर्टफोलियो क्या बताता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है? अब यहाँ पर माता पिता की भूमिका की बात की गई, जो कि ये गलत हो जाएगा। शिक्षक की भूमिका, ये भी गलत है। वे क्या जानते हैं? नहीं। क्रमशः प्रगति किस प्रकार हो रही है? फोर्थ आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य विधा को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे? स्वस्वर पठन की यहाँ पर बात की गई है, तो आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? एकांकी। ठीक है, एकांकी। आत्मकथा यहाँ पर नहीं होगा, जीवनी भी और यात्रा वृतांत भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।